Good morning, Jai Hind student. I hope you all are fine and fit at the home and doing your study continuously without any problem. Student, in the previous class, I have completed basic concept related to the geometric progression, in which I have completed how to find nth term, how to find last term, how to find sum of the nth term of the GP, and how to find infinite terms of the GP when common ratio R is less than 1. And after that, I have discussed about how we can insert n numbers between A and B such that resulting sequence form an GP. And in the last, I have discussed what is the relation between arithmetic mean and geometric mean, right? So, Bacha Party, in this way, I have completed basic concept of the geometric progression and basic formulas of the geometric progression. Now, today, I am going to solve questions from the exercise 9.3. ठीक है बच्चा पार्टी, क्वेश्चंस बहुत सिंपल है, फॉर्मूले आपको लर्न है, तो क्वेश्चन में कोई डिफिकल्टी नहीं होना चाहिए. और हाँ, रिमेंबर इट, इन द एग्जामिनेशन इट इज नॉट मेंशन दैट इज व्हाट द सीक्वेंस इज एपी एंड जीपी. यू हैव टू बी टेस्ट, राइट है. तो टेस्ट के लिए मैंने बताया for the AP, A2 minus A1, A3 minus A2, A4 minus A3 will be remain constant, that is known as common difference D. And for the GP, we have to find A2 by A1, A3 by A2, A4 by A3 and so on. And we find again the common value and this is known as common ratio. Okay. तो आई होप बच्चा पाड़ी आपको सारे फॉर्मूले याद हैं, सब तैयार है. बस अब हम लोग फटाफट कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एंड चीजें समझ में भी आएगी आपको, राइट है. तो लेट अस स्टार्ट माय डियर. नाउ सी इन द एक्सरसाइज 9.3, राइट है. एक्सरसाइज 9.3 की बात कर रहा हूं. हाँ जी, एक्सरसाइज 9.3. तो चलो हम लोग क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं बच्चों. क्वेश्चंस में आ जाओ. आई एम गोइंग टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर फर्स्ट. सबसे पहले पहला ही सॉल्व कर लेते हैं ना. फाइंड द 20th. आई मीन दे आर आस्किंग A20 इज व्हाट एंड nth and an will be what and it is given GP है ना. यहाँ पे साफ साफ GP दे दिया है, इसलिए आपको टेंशन नहीं करना है. आई मीन नो नीड टू टेस्ट इट, राइट है. लेकिन कर लोगे तो अच्छी बात है. 5/2, 5/4, अजी 5/8 एंड सो ऑन बचा पार्टी. इफ यू वांट टू टेस्ट तो टेस्ट कर लेते हैं हम लोग फटाफट, राइट है. देखो टेस्ट कैसे होगा. टेस्ट का प्रोसेस है A2 बाई A1 की वैल्यू वही आएगी जो A3 बाई A2 की होगी और जो बच्चा पार्टी A4 बाई A3 क्योंकि एंड सो ऑन. जितना टाइम उतना आप कर लो, लेकिन कुछ तो कर लेना. तो चलो फटाफट इवेलुएट कर लेते हैं. हाँ जी, 5/4 डिवाइड बाई व्हाट 5/2. समझ पा रहे बच्चों. 5/4 डिवाइड बाई 5/2. नाउ सी जी 5/4 इंटू व्हाट 2/5. ये सब छोटे बच्चों वाली बात है. आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा. 1/2 इज द कॉमन रेशियो. इफ यू वांट टू डू अगेन देन सी 5/8 जी डिवाइड बाय व्हाट 5/4 एंड द सिमिलर वे 5/8 मल्टीप्लाइड बाय व्हाट 4/5 बच्चा पार्टी एंड अगेन यू गॉट 1/2. अब आपको यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है और जीपी ऑलरेडी बोला है तो यहाँ पे जरूरत नहीं थी इसको टेस्ट करने का. बट इन मेक द प्रैक्टिस, राइट है. तो अब आ जाओ फटाफट. अब यहाँ पे कॉमन रेशियो कितना हो गया. हाँ जी, कॉमन रेशियो की वैल्यू हो गई 1/2, राइट है. आपके पास फॉर्मूला भी है an इक्वल टू a r टू द पावर n -1. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू इवेलुएट A20. तो an तो यही हो गया अपना, मतलब ये तो ऑटोमेटिक फार्मूला लिखने में ही इवेलुएट हो गया, राइट है. तो चलो अब A20 की बात कर लो. जी A20 कितना. जी a r टू द पावर 20 -1 19 हो जाएगा. a की वैल्यू दी गई बच्चा पार्टी 5/2, राइट है. और r की वैल्यू आपने क्या निकाला 1/2 टू द पावर n -1. तो उसको मल्टीप्लाई कर लेना या तो 2 के पावर को ऐड कर लेना. आई मीन यदि आप चाहेंगे सिंप्लीफाई करने तो 5 और 1 टू द पावर कुछ भी होगा 1 ही लेंगे. 2 के पावर n -1 और यहाँ पे 2 है, राइट है. आई मीन यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, दोनों मिला कितने हो जाएंगे 2 टू द पावर n. अब ये आपका हो गया. अब आप यहाँ पे भी वैल्यू लिख लो an का. जी an इक्वल टू a बोलो. a कितना 5/2, राइट है ना. बच्चा यहाँ पे 19 है. आई एम सो सॉरी. यहाँ पे ओ माय गॉड, यहाँ पे मैं 19 लिख दूँ तो 19 से यहाँ कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा. चलो
यहाँ पे आर की वैल्यू 19 है, 19 रखनी है, राइट है, तो मैंने n-1 रख दिया था फॉर्मूला में। तो चलो 5/2 हो गया। आर बताओ फटाफट, आर की वैल्यू 1/2 टू द पावर n-1, राइट है ना, वैल्यू निकाल लिया, यहाँ पे 20 लिखा था ना। चलो अब बताओ कितना हो जाएगा, 5 और नीचे बताओ 2 टू द पावर n, ये आपका रिजल्ट हो गया। चलो बच्चों, तो अभी आपको समझ में आने लगा कि क्वेश्चंस बहुत सिंपल है इसमें। क्वेश्चन नंबर 2 कर लेते हैं। चलो एक आध क्वेश्चन और करते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन बढ़ाते हैं ना। इन दिस क्वेश्चन नंबर 2 व्हाट वी हैव टू डू, फाइंड द 12th टर्म। आई मीन आपको निकालना है A12 की वैल्यू। व्हाट, फाइंड द 12th टर्म ऑफ द जीपी। ऑफ द जीपी क्या कह दिया है, हुज 8 टर्म, हुज 8 टर्म, राइट है, हुज 8 टर्म इज इक्वल टू 192, 192 एंड कॉमन रेशियो भी दे रखा है जी, एंड कॉमन रेशियो है ना, कॉमन रेशियो क्या दिया बच्चा इन्होंने, 2 दिया है, राइट, कॉमन रेशियो 2, राइट है बच्चा। तो अभी समझ में आ रहा है आपको क्या क्या दिया, आप क्या पूछा है आपसे इन्होंने पूछा है 812 की वैल्यू। तो अभी सिंपल फार्मूला लिखना है अपने को, ए एन इजकल टू ए आर टू द पावर n-1। जी 812 मतलब कितना हो जाएगा, ए आर टू द पावर 11, और बस अपने को ए चाहिए और आर चाहिए, राइट है। तो इसकी भी इवेल्युएशन करने के लिए इन्होंने एक हिंट दे रखा है, A8 इजकल टू ए आर टू द पावर n-1 7 हो जाएगा। तो यहाँ से A8 की वैल्यू 192, और बेटा ए दिया है क्या, नहीं दिया है, चलो कोई बात नहीं, एंड 2 टू द पावर 7 हो गया, राइट। अब 2 टू द पावर 7 की वैल्यू आपको निकालनी होगी, या 192 को भी आप 2 के पावर में ब्रेक कर ले सकते हैं। तो आप देख लो, 2 इंटू टू इंटू टू कितना होता है बच्चा, हाँ ना, 2 के पावर 3 कितना होता है, 2 के पावर 3 8 होता है, और फिर 2 के पावर 3 कितना 8। तो अब समझ पा रहे हो, 2 के पावर 6 कितना हो जाएगा 64, राइट है, और 2 के पावर 64 हो गया। तो चलो 2 के पावर 7 कर लेते हैं, 128, यहाँ पे 192 है। तो आई होप कि आपको बात समझना होगा कि कैलकुलेशन कैसे करें हम लोग। तो यहाँ पे क्या कर देते हैं हम लोग बच्चा पार्टी, 192 है ना, तो 192 कैसे मिलेगा, चलो 2 टू द पावर 7 को क्या करता हूँ कि लिख लेता हूँ, 192 इजकल टू ए इंटू 2 टू द पावर 7 128, राइट है। तो अब ए की वैल्यू आ गई 192 अपॉन 128। अब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे, राइट है, 4 से कैंसिल करेंगे, हाँ कर लेते हैं, 4 3 जा 12 और 4 2 जा 8, और यहाँ पे देखो 4 4 जा 16, 4 8 जा ना, फिर 16 से कैंसिल करते हैं, 16 है ना, 16 48, और यहाँ पे 2। तो बेटा ए की वैल्यू कितनी आ गई, 3/2 आ गई। देखो या तो आप इसको स्प्लिट करते, या तो 2 के पावर 7 की वैल्यू करते, तो 2 के पावर 3 8 तो याद ही है, तो 2 के पावर 3 8 और 2 के पावर 3 8, आई मीन 2 के पावर 8 इंटू 8 64, फिर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, सिंपल, राइट है ना। यहाँ पे रख के डिवाइड किया। अब आ जाओ, नाउ 812 की वैल्यू ए कितना बच्चा, हाँ जी 3/2 आ गया। आर कितना है, आर की वैल्यू है 2 टू द पावर 11, राइट है। तो अभी ये 2 कैंसिल कर सकता है इसको एक बार, तो ये 10 टाइम्स हो जाएगा। तो यू हैव 812 की वैल्यू कितनी, हाँ जी 3 इंटू 2 के पावर 10। टाइम मिलेगा तो मल्टीप्लाई करके लिख लेना, अदरवाइज ठीक है, ये भी हमारा कम नहीं है, राइट है, एब्सोल्युटली राइट आंसर है ना। तो चलो मैं आपको आंसर भी बताता हूँ क्वेश्चन नंबर 2 का जी। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द 12th टर्म ऑफ जीपी हुज 8th टर्म इज 192 एंड कॉमन रेशियो इज 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 12 की वैल्यू आया बच्चा 3072, कितना आया है 3072, 3072। तो कर लोगे कि वेरीफाई करना पड़ेगा, देखो कोई जरूरत दिक्कत नहीं है अपने को वेरीफाई करने में, क्योंकि 2 के पावर 7 मिल चुका है मेरे को, राइट है। तो 2 के पावर 7 के बाद 2 के पावर 10 निकालना बहुत सिंपल काम अपने लिए, 2 के पावर 7 इंटू 2 के पावर 3 कर दूंगा, राइट है। 2 के पावर 7 मतलब कितना 128, और 2 के पावर 3 का वैल्यू कितना बेटा 8 कर दूंगा, राइट है ना, सिंपल मल्टीप्लाई कर लूंगा। तो 8 8 जा 64, राइट है, 8 इंटू 2 8 इंटू 2 16, और यहाँ से 6 आया, 16 और 6 22,
और फिर 8 1 जा 8 2 10 1024 हो गया। तो चलो मतलब आई एम वेरीफाई इट, रिजल्ट को वेरीफाई कर रहा हूँ। 3 इंटू 1024, अब आप मल्टीप्लाई करो। 3 4 जा 12, 3 2 जा 6, है ना, समझ पा रहे हो, और 3 1 जा राइट है। ये देख लो रिजल्ट क्या, मतलब मल्टीप्लाई कर दिया। वैसे मैं नहीं करता, पूछो क्यों नहीं करता, अब इतना मल्टीप्लाई कौन करने वाला, लेकिन आई हैव 2 टू द पावर 10 की वैल्यू मेरे पास निकालना आसान था। क्यों? क्योंकि मैंने 2 टू द पावर 7 तक की वैल्यू रब पे निकाली थी, तो वहां से मैं आपको 2 टू द पावर 10 भी दिखा दिया और आराम से 1024 आया। हालांकि आप लोग को तो याद रखना चाहिए 2 के पावर 6 की वैल्यू, 2 के पावर 7 की वैल्यू, 2 के पावर 8 की वैल्यू रखना चाहिए, याद रखना चाहिए। कैलकुलेशन में ये सब बहुत स्मार्ट रोल अदा करते हैं। मतलब 2 के कुछ पावर, 3 की कुछ पावर, 4 की कुछ पावर आप यदि लर्न कर लेते हो तो काफ़ी आपके लिए हेल्पफुल होता है, राइट। तो चलो बेटा, ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। हाँ जी, हो गया। आई एम टॉकिंग अबाउट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या हो सकता है हमारे लिए। 3 भी ले लेते हैं। चलो, कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन है, इनकी प्रैक्टिस करेंगे, ज़्यादा आराम रहेगा, राइट। तो कॉन्सेप्ट बनेगा साहब। क्वेश्चन नंबर 3, 5th 8 एंड 11, मतलब ए 5th दिया है, ए 8 दिया है एंड ए 11 दिया है। क्वेश्चन में पढ़ रहा हूँ, द 5th 8 एंड 11 टर्म ऑफ जीपी आर स्मॉल पी, ये स्मॉल पी है, ये स्मॉल क्यू है, हाँ जी, और ये स्मॉल एस है, राइट है। चलो, आपको जो रिजल्ट लाना है वह है सो दैट हाँ जी क्यू स्क्वायर की वैल्यू पी इंटू एस, क्या लाना है, सो दैट क्यू स्क्वायर की वैल्यू पी इंटू एस, ये प्रूव करना है, राइट। सिंपल है बेटा, फिर से मैं क्वेश्चन पढ़ दूं। द 5th टर्म, 8th टर्म, 11th टर्म ऑफ जीपी आर स्मॉल पी क्यू एस, राइट है, स्मॉल पी क्यू एस रिस्पेक्टिवली सो दैट क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी एस। तो अब फटाफट आ जाओ। अब नाउ सोल्यूशन देखो बेटा, क्या करना है, अपने पास फॉर्मूला होता है क्या, ए एन इज इक्वल टू ए आर टू द पावर एन माइनस वन, राइट है, ये तो फॉर्मूला होता है ना आपके पास। तो अभी क्वेश्चन में क्या चाहिए अपने को, ए 5, फॉर्मूले से ए आर टू द पावर 5 माइनस वन 4 हो जाएगा, और ए 5 की वैल्यू क्या दिया है इन्होंने, पी दिया है, राइट है। तो पी इज इक्वल टू ए आर टू द पावर 4, दिस इज इक्वेशन नंबर 1, राइट है। अब क्या निकालोगे बेटा, ए 8, राइट है साहब, ए 8 बोलो, हाँ जी, ए आर टू द पावर 7 एन माइनस वन, 8 कितना दिया है, हाँ जी क्यू दिया है, क्यू इज इक्वल टू ए आर टू द पावर 7 हो गया, इसे इक्वेशन नंबर 2 कर दिया है ना। चलो अब इधर देख लो, क्या निकालना है, ए 11 क्या हो जाएगा, ए आर टू द पावर 10, राइट है साहब, इसकी वैल्यू कितनी दी है, स्मॉल एस, तो ए आर टू द पावर 10 हो गया, इसे 3 कर लिया। अब आप लेफ्ट और राइट को देख लो, तो लेफ्ट हैंड साइड की बात करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में चाहिए क्यू स्क्वायर, तो चलो लेफ्ट हैंड साइड आई मीन क्यू स्क्वायर, क्यू कितना है बेटा, हाँ जी ए आर टू द पावर 7 का स्क्वायर, राइट है। तो ए स्क्वायर और आर टू द पावर 7 का कितना हो जाएगा, आर टू द पावर 14, इसे आप स्टार बना लो। राइट हैंड साइड में आ जाओ, राइट हैंड साइड में क्या है अपने पास, P इंटू एस है, तो P कितना बच्चा पड़े, P हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 में तो है यहाँ पे, तो P लिखो यहाँ पे ए आर टू द पावर 4, और S की वैल्यू बताओ, S की वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 यहाँ पे है, लिख देते हैं ए आर टू द पावर 10, नाउ सी बेस सेम होने पावर ऐड होगा, ए टू द पावर 2 एंड आर टू द पावर 4, आर टू द पावर 10, आर टू द पावर 15, इसे अपन को अपने को डबल स्टार बना लेना है, राइट है। अब आप आ जाओ, क्या लिखोगे, फ्रॉम स्टार एंड डबल स्टार, राइट है। तो क्या हो जाएगा आपके पास, क्यू स्क्वायर इक्वल टू पी इंटू एस, क्यू, क्योंकि दोनों का राइट हैंड साइड क्या है, सेम है, और आपने इस क्वेश्चन को डन कर दिया, राइट है। हाँ जी, तो क्वेश्चन छोटे छोटे हैं, और जितने छोटे क्वेश्चन को आप बनाना शुरू करोगे बच्चों, उतना अच्छा कॉन्सेप्ट बनेगा। जीपी, राइट है, जीपी मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर यू, तो थोड़ा सा मेहनत तो करना है बच्चा, पढ़े, थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा करना है। चलो अब आ जाओ, अब लोग क्वेश्चन को कुछ आगे ले चलते हैं ना। जी, अब क्या करते हैं कि यहाँ पे जो क्वेश्चन है तुम्हारे पास 4 है, राइट है, सिंपल है जी, 5 है, ये भी सिंपल है बच्चों, ठीक है। अब देख लो, चलो 4 5 5 में क्या करना है, विच टर्म ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस, मतलब अच्छा है, एक आध क्वेश्चन करते हैं ना, क्वेश्चन नंबर 5 का कुछ क्वेश्चन करते हैं, राइट। सी, क्वेश्चन नंबर 5 के कुछ क्वेश्चन करते हैं। देखो, इसमें 3 पार्ट इन्होंने दिया है अजी, पार्ट 1 और पार्ट 2 और पार्ट 3।
तो क्या करता हूँ अपने को कि सीधे मैं पार्ट 2 की बात करता हूँ। देखो इन्होंने जीपी दे रखा है, नहीं दिया हुआ तो टेस्ट कर लेंगे कि जीपी है कि नहीं है। और रूट 3 फिर 3√3 एंड सो ऑन एज 7 to 9, राइट है। मैं पूरा क्वेश्चन पढ़ दे रहा हूँ यहाँ पे। विच टर्म ऑफ द फॉलोइंग सिक्वेंसेज, मतलब यहाँ पे फॉलोइंग वर्ड क्यों दिया है, क्योंकि यहाँ पे 1 2 3 क्वेश्चन है, राइट है। विच टर्म ऑफ द फॉलोइंग सिक्वेंसेज, I'm reading about question number 2, part number 2. Which term of the following sequences √3 dot is 7 to 9? तो अब आपको समझ में आ गया कि हम लोग क्या कर लेंगे, इसको लास्ट टर्म मान लेंगे, आई मीन एन मान लेंगे। 7 to 9 हो गया, तो एन की वैल्यू निकालनी होगी कौन सी टर्म, राइट है। ए कितना है अपने पास, ए √3 है, दिख रहा है साफ साफ। फिर √3 से मल्टीप्लाई करूंगा 3 मिलेगा, फिर करूंगा 3√3 मिलेगा। तो कॉमन रेशियो की वैल्यू भी कितनी आ गई, हाँ जी बोलो, √3। और यदि आपको डाउट होगा तो आर निकालने के लिए आप क्या करोगे बेटा, A2/A1 इक्वल टू A3/A2, ऐसे चेक कर लेंगे। तो A2 कितना है, A2 3 बाई √3 कितना आ जाएगा जी, √3 आ जाएगा। और A3 की बात कर लेते हैं, A3 कितना है जी, 3√3 है। और A कितना है बताओ, और रूट ना 3 है, कट गया है ना। तो यहाँ से भी कितना आ गया, √3 आ गया, तो ए मिल गया। अब आ जाओ फॉर्मूले में, ए एन इक्वल टू AR⁻n-1, राइट है। ए एन की वैल्यू कितनी होगी माय डियर, ए एन की वैल्यू आपने लिया है 7 to 9 इक्वल टू ए बोलो कितना, हाँ जी ए कितना, √3 चलेगा साहब, दिख रहा है कि नहीं, ये तुम्हारा ए है। आर बोलो कितना, √3 चलेगा साहब। और ये n-1, अब इसको सिंप्लीफाई करना है बच्चा पढ़ी, मतलब ये सब सिंप्लीफिकेशन ना 6 और 8 में आपने पढ़ा है, राइट है। लेकिन अब आप भूल गए होंगे, मुझे भी पता है, क्योंकि प्रैक्टिस नहीं हो रही है ना, अब तो आप चीजें छोड़ दिए होंगे। तो चलो क्या हो जाएगा, 7 to 9 बेस सेम है, पावर ऐड होगा, इस पे 1 मान लूंगा, राइट है। तो √3 बेस पे ऐड करूंगा, तो 1 + n-1 कितना हो जाएगा, √3 to the power n हो जाएगा। अब आपको देख लो, अब इसको आपको फैक्टराइज करना है भाई, और ये फैक्टराइज √3 के बेस पे जाएगा, मतलब 3 का फैक्टर कर लो। तो जैसे देखो क्या होता है, 3 × 3 करने पे कितना आता है, 9। तो याद रखो कि 3² की वैल्यू 9 हो गई। 9 को 9 से मल्टीप्लाई करो, 81 आ गया, और फिर 9 से मल्टीप्लाई करो, 7 to 9 आ गया। समझ पा रहे हो कितनी बार मल्टीप्लाई करने पे आया है, 9 × 9 × 9, मतलब 3² × 3² × 3²। ये सब छोटी छोटी बातें हैं। कितना हो गया बेटा, बेस सेम है, पावर ऐड होता है ना, तो 3 2 2 4 3 to the power 6। तो अभी यहाँ पे लिखो, क्या लिख देता हूँ, 3 to the power 6 इक्वल टू, आप चाहे तो आप इसको लिख सकते हैं √3 को 3 to the power 1/2, क्या लिख सकते हो 1/2, तो यहाँ पे n/2 हो जाएगा, राइट। नाउ सी, यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है, तो 6 की वैल्यू n/2, दिस इंप्लाइज दैट n की वैल्यू 12 हो गया। फिर से मैं एक बार रिपीट कर रहा हूँ, क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि विच टर्म इज 729, तो एज्यूम दिस इज द लास्ट टर्म या ए एन कुछ भी मान लो, तो मैंने ए एन करके इसको लिख दिया कि ये 729 होगा। तो नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एन, राइट है। तो जब ऐसा किया तो फटाफट मैंने क्या किया, फर्स्ट टर्म का पता किया, ये हमारा फर्स्ट टर्म हो गया। चलो कॉमन रेशियो देख के ही √3 मिला, फिर भी मैंने आपको यहाँ पे टेस्ट करके दिखाया कि देखो टेस्ट बेचा कर लेना, राइट है बच्चा पढ़ी। कैसे करेंगे, A2/A1 निकालेंगे, है ना, फिर A3/A2 निकालेंगे, दोनों से सेम आ रहा है √3 और √3, तो नाउ यू आर श्योर अबाउट द कॉमन रेशियो इज √3। तो ए एन की वैल्यू कितनी होगी, AR⁻n-1, यहाँ पे 7 to 9 लिखा, और ए की वैल्यू ये हो गई बेटा, और ये R⁻n, पता है बेस सेम है, पावर ऐड किया, पावर कितना माना यहाँ पे 1 माना, ऐड करने पर बेटा n हो गया, और √3 को मैं क्या ले सकता हूँ 1/2 ले सकता हूँ, तो यहाँ से n/2 हो गया। और 729 का देखो जीपी है ना, जीपी का मतलब ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, इसमें थोड़ा गुणा भाग चलेगा साहब, ऐसा नहीं है कि अब डायरेक्टली हम कर दें, तो भी थोड़ा बच्चों को कंफ्यूजन होगा कि 729 को कैसे सर ने फैक्टराइज किया। तो एकदम आपकी तरह मैं फैक्टराइज करूंगा, 729 पाया, तो आइडिया कैसे लिया सॉरी, आइडिया मैंने कैसे लिया बेटा, यहाँ से लिया, कहाँ से, यहाँ से, कि यार ये √3 है ना, तो 3 का ही फैक्टर जाएगा, तो फटाफट 3 से मल्टीप्लाई करना शुरू किया, 3 × 3 9, फिर किया तो 81, फिर किया तो 79, समझ में आ गया यार, 3 to the power 6 रूट लिखता
तो यहीं पे आ जाता √3^12, सीधे वैल्यू आ जाती। चलो ठीक है, ये भी हो गया। अब हम लोग इसका सेकेंड पार्ट कर लिए, थर्ड पार्ट भी करके दिखा दें या कर लोगे? कर लेना, टाइम नहीं है, ठीक है, सिंपल है, ऐसे ही करेंगे। तो थर्ड पार्ट भी आपके लिए होमवर्क हो गया। अब आ जाओ, आप हम क्वेश्चन नंबर किसकी बात कर लेते हैं? क्वेश्चन नंबर 6 की बात कर लेते हैं। किसकी बात कर रहे हैं? 6 की। 6 में क्या है? फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ एक्स, एक्स की क्या होगी वैल्यूज? फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ एक्स, द नंबर इन्होंने क्या रखा है बच्चा? नंबर मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे -2/7, हाँ जी, x and -7/2 आर इन जीपी है ना, इसकी बात इन्होंने किया है, जीपी। जब ये जीपी में है तो अपने को पता है कि यदि आपने A1 A2 A3 जीपी में है तो सीधे क्या अप्लाई करूंगा? टेस्ट अप्लाई करूंगा। टेस्ट क्या होता है अपने को पता है, हाँ जी, A2/A1 की वैल्यू वही होगी जो A3/A2 की होगी, राइट है। तो वही चीज मैं यहाँ पे अप्लाई कर रहा हूँ, A2/A1, या तो यहाँ पे एक लाइन और क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो A2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? A1 और A3। मैंने आपको फॉर्मूला भी पढ़ाया था, याद करो, नोट क्या था? AGB इन GP, इट मीन्स G स्क्वायर इज इक्वल टू AB, और इट मीन्स G इज इक्वल टू √AB, है ना। बहुत सिंपल था, याद रखना। खैर याद नहीं है तो कोई बात नहीं, डोंट टेक द टेंशन, राइट है बच्चा। तो चलो क्या हो गया यहाँ पे, बोलो। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, नाउ सी, दिस इज आवर A1, ये हमारा क्या हो गया? A2, और ये बेटा क्या हो गया हमारा? A3। तो चलो A2 बताओ। A2 मतलब x होल स्क्वायर, A1 बोलो -2/7, और A3 बोलो -7/2। जब आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो x स्क्वायर की वैल्यू क्या मिलेगी साहब? G1 मिलेगी। तो आप x की वैल्यू आप +1 भी ले सकते हो, -1 भी ले सकते हो, और यदि वेरीफाई करने का मन करेगा तो कर लेना। कैसे? x की वैल्यू 1 पे ठीक है ना, तुम्हारे पास ये जो टर्म है A1, राइट है। तो A1 की वैल्यू कितनी हो गई? -2/7, -2/7। तो बेटा जब आप इससे मल्टीप्लाई करोगे, राइट है ना, समझ पा रहे हो? किसमें? हमारा जो दूसरा टर्म मिलता है x कैसे मिलेगा? x मिलेगा फर्स्ट टर्म -2/7 मल्टीप्लाइड करके, राइट है, मल्टीप्लाइड करके। तो कॉमन रेशियो निकल गया, निकाल लोगे ना कैसे? A2/A1, A2/A1 मतलब 1/-2/7 से, ठीक है। तो क्या मिलेगा? -7/2। तो आगे पास आंसर हो गया x की वैल्यू +1 एंड -1। क्लियर है? मैं आपको आंसर ही बता दे रहा हूँ भाई, क्या है आंसर इसके? x की वैल्यू +-1, राइट है बच्चा? पढ़े, समझ में आ रहा है कि नहीं? मतलब इफ यू वांट टू वेरीफाई तो आपको कंसीडर करना पड़ेगा x की वैल्यू 1 A1, फिर आपको R निकाल के ये सेकंड, तो कोई जरूरत नहीं इतना करने का। चलो क्वेश्चन नंबर 6 डन। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9, 10 के बारे में लिखा गया है, मतलब सीधे इन्होंने ऐसे लिखा है, फ्रॉम 7 to 10 की बात हो रही, फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 7 to क्वेश्चन नंबर 10 की बात हो रही है ना। देखो क्या हो रही है, फाइंड द सम ऑफ द इंडिकेटेड नंबर्स, फाइंड द सम ऑफ द इंडिकेटेड नंबर्स ऑफ द टर्म ईच ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन इन एक्सरसाइज 7 to 10, ठीक है, सम निकालना है। तो चलो बच्चों क्या करते हैं, जैसे मैंने सपोज करो क्वेश्चन नंबर 8 ले लिया, क्या ले लिया? क्वेश्चन नंबर 8, इसमें आपको सम निकालना है। सीक्वेंस जो दिया है √7 है, चलो साहब डन है। फिर √21 है, ठीक है साहब डन है, अजी 21 है ना। चलो एक मिनट इसको हटा दें, नहीं तो समझ नहीं आएगा। कितना है? 21 है, √21 है। फिर कितना है बच्चा? फिर 3√7 है, 3√7 है, और ऐसे करके इन्होंने पूछा है एन टर्म तक का सम चाहिए, मतलब दे आर आस्किंग अबाउट एसन। आपको फटाक से फॉर्मूला लिख देना है, a 1 - r⁴n अपॉन 1 - r, क्या लिखना है? a r⁴n - 1 अपॉन r-1। एक कब ग्रेटर देन 1, ये कब लेस देन 1, राइट है। तो फटाफट आप टेस्ट कर लो। चलो ठीक है, टेस्ट कर लेते हैं एपी या जीपी में। यदि इन्होंने बोल दिया कि दिस सीक्वेंस इन जीपी, तो नो नीड टू टेस्ट, सीधे कॉमन रेशियो निकालेंगे। तो बच्चा क्या होता है? A2/A1 निकालेंगे,
तो A2 कितना है? हाँ जी, √21 है, और A1 कितना है? √7 है। तो √21 को थोड़ा सा स्प्लिट करूंगा, आई मीन 3 इंटू 7 अपॉन और √7, ये हो जाएगा √3, ये हो जाएगा √7 अपॉन √7 आ गया। तो √3 आप कॉमन रेशियो बोल सकते हो यदि ऐसा कहा गया कि ये आई मीन जीपी में। यदि नहीं बोला गया है तो थोड़ा टेस्ट करो। टेस्ट का मतलब एक बार और रेशियो निकालो, A3/A2 करो, तो 3√7 अपॉन जी कितना √21। तो आपने √21 को ऊपर फैक्टराइज किया भी था, सीधे लिखो √3 इंटू 7, √21 को आई कैन राइट और √3 और व्हाट और √7, तो ये कट जाएगा। यू गॉट 3/√3 और क्या मिला? अब आप यहाँ पे लिख सकते हैं सर, क्या लिखेंगे? कॉमन रेशियो इज इक्वल टू व्हाट? √3। नाउ टेल मी बेटा ए कितना है? फर्स्ट टर्म इज व्हाट? और √7, राइट है। क्या निकालना है? सम। तो √3 की वैल्यू 1 पॉइंट समथिंग होती है, रिमेंबर। तो सम Sn की वैल्यू AR⁻n-1 अपॉन R-1। तो Sn की वैल्यू A कितना? और √7 हो गया। हाँ जी, अब R बोलो, और √3⁻n-1 अपॉन √3-1। ये आपका आंसर हो सकता है यदि सिंप्लीफाई नहीं किया गया हुआ तो। वेट माय डियर, हम आपको इसका आंसर बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, एंड क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर, हाँ जी, √7 बाहर है और √3⁻n-1 अपॉन √3-1 सही है, ठीक है। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 8 की तरह 9 भी है, 10 भी है, तो आई होप कि कोई दिक्कत नहीं होगी, तुम्हें कर लोगे ना, ट्राई करना। नहीं आएगा तो बता दूंगा। सिमिलर है, सम निकालना है, तो सम निकालने में क्या चाहिए अपने को? चाहिए हाँ जी AR⁻n-1 अपॉन R-1। तो A और R को लेके तो अभी सोल्यूशन में सारे क्वेश्चन किए ना प्रैक्टिस, तो कोई दिक्कत नहीं वहाँ पे। चलो ठीक है, अभी हम लोग ने 7, 8, 9, 10 की बात कर लिया। नाउ टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 की बात कर लेते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिख लो यहाँ पे, है ना। इन्होंने क्या दिया? इवैल्यूएट सिग्मा k इक्वल टू 1 to 11 आज 2 to the power 2 plus 3 to the power के, सॉरी। अच्छा बेटा ये क्या है? ये समेशन का सिंबल होता है, आई मीन ऐड करना। यहाँ पे लोअर लिमिट होती है R इक्वल टू 1, यहाँ पे अपर लिमिट होती है मान लो 5 कर दिया मैंने, राइट है। और मैंने जब यहाँ पे AR लिखा, इसका मतलब तुम्हें R की वैल्यू 1, 2, 3, 4, 5 रखते हुए प्लस करना है। R की वैल्यू 1 रखा A1, फिर प्लस करोगे, फिर 2 रखा A2, फिर प्लस करोगे, 3 रखा A3, फिर प्लस करोगे A4, फिर प्लस करोगे A5, राइट है। दिस इज द, है ना, बायनॉमियल में पढ़ा था ये नोटेशन, तो आप फेमिलियर होंगे। यदि मैंने ऐसे लिख दिया समेशन सिग्मा जी x इक्वल टू 2 to 6 या 2 to 16 लिखता हूँ, बड़ा टर्म लिखता हूँ, और लिखा x स्क्वायर, है ना, x स्क्वायर प्लस 5 लिखा। चलो इसका मतलब समझ पा रहे हो तुम लोग क्या लिखना है? मतलब मुझे x की वैल्यू 2 रखनी है, फिर प्लस, फिर 3 रखनी है, प्लस, फिर 4 रखनी है, प्लस, फिर 5 एंड सो ऑन। वी हैव टू मूव अप टू 16, राइट है। यहाँ तक पहुंचना है। अपर लिमिट 16, अपर लिमिट 16, लोअर लिमिट 2, अपर लिमिट 16, लोअर लिमिट 2। तो बोलो पहला क्या हो जाएगा? पहला टर्म हो जाएगा हमारा x के प्लेस पे 2 स्क्वायर प्लस 5, करेक्ट है। नेक्स्ट बोलो 3 की नंबरिंग आएगी, 3 स्क्वायर प्लस 5। नेक्स्ट बोलो अब 2, 3 के बाद 4 आएगा, 4 स्क्वायर प्लस 5, और ऐसे ही करते जाना। लास्ट में कहाँ पे आ जाएंगे? लास्ट में आ जाएंगे आज x की जगह पे अपर लिमिट रख देंगे 16 स्क्वायर प्लस 5। सिंपल है बच्चा। अब आई होप कि आपको इस समेशन का मतलब समझ में आ गया। तो अब आ जाओ फटाफट सोल्यूशन की बात कर लेते हैं। आज सोल्यूशन में आ गए क्या अपने को? सिग्मा k इक्वल टू 1 to 11 2 plus 3 to the power k। अभी मैंने समझाया, अभी राइट है एकदम ऐसे। k की लोअर लिमिट क्या है? 1, अपर कितनी? 11, 1 से लेके 11 तक जाना, बीच में प्लस, 1 के बाद 2 प्लस, 2 के बाद 3 प्लस, फिर 4 ऐसे। तो चलो 1 रखो, क्या मिलेगा? 2 में तो k है नहीं ना, तो 2 ऐसे ही रह जाएगा, 2 plus 3 to the power 1। फिर रखो 2 plus 3 to the power 2, फिर रखो 2 plus 3 to the power 3। अब जितना टाइम है रखना, ऐसे लास्ट में आ जाएंगे, मतलब
अब देखो इसीलिए जो एंड सो ऑन है ना, डैश काम कर जाता है ना हर जगह, राइट है, डैश काम करके यहाँ पे क्या करें, डॉट डॉट कर दिया, जिसको जो समझना है समझे। वैसे भी अपनी लाइफ में आप डैश यूज करते हैं जिसको जो समझना समझे, राइट है। तो चलो बाकी यहाँ के बाद यहाँ पे डैश 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 और क्या हो गया इन द लास्ट, हाँ जी, +2 + 3 to the power 11, लास्ट में पहुंच गए। तो अभी 1 से लेके 11 तक कितने नंबर होते हैं बच्चों, 11 है ना, ऐसा तो नहीं कि कुछ काउंट कर रहे हो ज्यादा, किसी ने 10 किसी ने 12 कर लिया, 11। आई मीन ये कौन सा पहला टर्म है हमारा, A1 है, चलेगा। ये बताओ, फिर से सेकंड वाला हो गया ना, ये बताओ थर्ड वाला हो गया ना, ऐसे करके जा रहा है, ये कौन सा हो गया, A11। तो आपको n को लेकर कोई टेंशन नहीं है, n की वैल्यू 11। अब यहाँ पे करना क्या है, यहाँ पे एक काम करना है कि 2 को अलग कर दे रहा हूँ, 2 + 2 + 2 अप टू 11 टाइम्स। कितनी बार लिखेंगे आप, 11 बार, राइट है भाई, ऊपर लिखा ना मैंने। प्लस किसकी नंबरिंग आई, 3 की आई, बट 3 में क्या है, 3 के पावर 1, 3 के पावर 2, 3 के पावर 3, 3 के पावर, ओहो ठीक है, चलो क्या बताओ जी, 3 to the power 4 और अप टू बेटा कहाँ तक जाएंगे, 3 to the power 11, राइट है बेटा। 2 11 टाइम्स समझ पा रहे हो ना। अब इसमें तो एडिशन नहीं सिखाना है मुझे ना, कि शुरू करें 2 को ऐड करना 11 टाइम्स, है ना। 2 को 11 टाइम्स करेंगे तो कितना आएगा, 22 आएगा। कितना आएगा ये कितना आएगा, यहाँ पे लिख रहा हूँ, ये कितना आएगा बताओ, 22। तो हो गया यहाँ पे 22। और ये जो तुम्हारे पास है, ये जो तुम्हारे पास है किसमें, जीपी में है, राइट है। क्या फॉर्मूला होता है, AR⁴ अपॉन R-1 R ग्रेटर देन 1 के लिए। तो कॉमन रेशियो यहाँ पे क्या है, 3 है, राइट है। तो चलो मैं लिख रहा हूँ A3 R⁴ 3 n बोलो 11 -1 अपॉन R-1 3 - 1। बच्चा ये जीपी में है, जीपी में है तो क्या क्या चाहिए, ए चाहिए, फर्स्ट टर्म कितना है 3, आर चाहिए, कॉमन रेशियो कितना है 3, एन चाहिए कितना है 11। मिला ना जीपी के सारी चीजें मिल गई। तो अब फार्मूला क्या है, यहाँ पे लिखा मैंने AR⁴ अपॉन R-1 22 यहाँ से आया है, राइट है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ए मतलब 3, आर मतलब 3 to the power 11 -1 अपॉन ए, बढ़िया आंसर है, राइट है। 22 + 3/2 एंड 3 to the power 11 -1। अब टाइम है तो मल्टीप्लाई डिवाइड करो, हालांकि इतना जरूरत नहीं है मल्टीप्लाई डिवाइड करने का ना, पागल हो जाएगा इंसान 3 को 11 बार मल्टीप्लाई करने पे, है ना। तो ये बेटा फाइनल आंसर मान लेते हैं ना, ठीक है। मैं आंसर भी बता रहा हूँ बच्चे बड़े जी, 22 राइट है, 3/2 3 to the power 11 -1, राइट है बच्चों, ठीक है। चलो आगे देख लेते हैं, है ना। चलो अब आगे क्या करते हैं बच्चा पढ़ी, वेट, कुछ और क्वेश्चन करते हैं। चलो आइडिया, अब क्वेश्चन नंबर 12, अच्छा क्वेश्चन है, कर लेते हैं ना। क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है। इन दिस क्वेश्चन नंबर 12 द सम ऑफ द फर्स्ट 3 टर्म्स, देखो यहाँ पे लिखा है, मैं लिख भी रहा हूँ, द सम ऑफ, हाँ जी, फर्स्ट 3 टर्म्स, सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स, द सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म ऑफ जीपी, राइट है। जीपी कितना है बेटा, 39/10। The sum of first 3 term of the GP 39/10 and their product is 1. Their product is 1. And their product is 1. बहुत अच्छी बात है, गुड, वेरी गुड। आगे क्या है, फाइंड द कॉमन रेशियो एंड द टर्म, फाइंड द कॉमन रेशियो, फाइंड कॉमन रेशियो एंड, फाइंड द कॉमन रेशियो एंड द टर्म्स, द टर्म्स। चल भाई सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है, आप इस क्वेश्चन को करने में ना कोई प्रॉब्लम ना, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। आपको सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ द जीपी दिया है, तो ठीक है, कितना दिया है 39/10 एंड प्रोडक्ट दिया है। तो अब आप सोल्यूशन में आएंगे तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन की वैरायटी थोड़ी बदलती है। हमें यदि 3 नंबर जीपी में लेट करना है तो हमारे लिए सबसे ज्यादा आसान होता है A/R, A into R,
remember it बच्चा. If you want to assume 3 numbers in GP, then you can consider like that. A by R, A into R. इससे भी बनेगा. अदरवाइज बच्चों यदि हमने A1 को A मान लिया, राइट है, मतलब फर्स्ट टर्म को A मान लिया एंड कॉमन रेशियो को आपने क्या मान लिया, R मान लिया, तब आपके पास नंबर क्या बनेगा, पहला बनेगा A1A, दूसरा क्या बनेगा A इंटू R, और तीसरा क्या बनेगा A इंटू R स्क्वायर. तो मैं आपको इस क्वेश्चन में हम दोनों मेथड से सॉल्व करेंगे और आपको डिफरेंस और सिमिलरिटी बताने की कोशिश करेंगे. कभी कभी हमारे लिए ये मेथड बहुत सिंपल हो जाता है और कैलकुलेशन बहुत आसान हो जाता है माय डियर, बहुत आसान, ठीक है ना. और कभी कभी इसका भी काम आ ही जाता है. तो बस दोनों जान के चलो कि इफ यू वांट टू एज्यूम 3 नंबर्स इन जीपी देन यू कैन एज्यूम लाइक दैट A बाई आर, A एंड A इंटू आर, राइट. यहाँ पे कॉमन रेशियो आर है, फर्स्ट टर्म A बाई आर है. और अदरवाइज आप जो जनरल तरीका है सिंपल, जहाँ पे दिमाग नहीं लगाना अपने को, तो A1 की वैल्यू यदि आप A मानेंगे, कॉमन रेशियो आप R एज्यूम करोगे, तो फर्स्ट टर्म आपको मिलेगा व्हाट, A, सेकेंड टर्म मिलेगा A इंटू आर, फिर थर्ड टर्म मिलेगा A इंटू आर स्क्वायर. तो ठीक है बच्चों, पहले मैं इससे सॉल्व कर लेता हूँ. तो आपने लेट 3 टर्म्स इन जीपी आर, हाँ जी, A बाई आर, A एंड A इंटू आर, राइट है. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है यहाँ पे देख लेते हैं. चलो साहब, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स जीपी, सम निकालना है ना. तो चलो A बाई आर प्लस A इंटू आर इज इक्वल टू व्हाट, 39/10. अभी इसे क्वेश्चन नंबर 1 करके कोई छेड़छाड़ नहीं करते. सेकंड स्टेटमेंट को देखते हैं. देयर प्रोडक्ट इज 1 एंड देयर प्रोडक्ट की बात हो रही है, मतलब A बाई आर इंटू A इंटू आर इज इक्वल टू व्हाट, देयर प्रोडक्ट इज 1 दिया है, तो चलो लिख दिया यहाँ पे 1. अभी R तो R से कैंसिल हो गया, राइट है, अपने लिए बहुत अच्छी बात है. गुड न्यूज दिया ना, A क्यू की वैल्यू कितनी होगी 1, तो A की वैल्यू 1. ये देखो फायदा हो गया फटाक से, है ना. यदि आप इस नंबर को बेटा एज्यूम करते हैं, किसको, इसको एज्यूम करते हैं, तो आपके पास क्या रिजल्ट आता, A, फिर A इंटू आर, फिर A इंटू आर स्क्वायर इक्वल टू 1 आता. क्या मिलता, A क्यूब और R क्यूब, A क्यूब, A 3 बार हुआ, R क्यूब इक्वल टू 1 मिलता. फिर A इंटू आर की वैल्यू क्या मिलती है आपको, 1 मिलती, राइट है. और फिर आपको इसको इक्वेट, फिर आपको करना होता. चलो अभी मैं इसको बताऊंगा, तो यहाँ पे इसको इन्वॉल्व ना करें, ज्यादा बेटर हमारे लिए, ठीक है. जस्ट वेट, लिव इट. चलो अब इसको उड़ाते हैं, ठीक है. अब तो आधा काम हम लोग ने कर लिया, इसको भी कोई जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है. 39/10 तो मिल ही गया है ना, प्रोडक्ट इज 1 लिख ही दिया. चलो फटाफट देखो क्या होता है. हाँ जी, A की वैल्यू 1 में रख दें, रख दीजिए साहब. क्या हो जाएगा जी, 1 बाई आर प्लस व्हाट, 1 प्लस A इंटू आर, आर इजकल टू 39/10. सही है साहब. अब एलसीएम ले लो बच्चों. 1 प्लस आर स्क्वायर अपॉन आर की वैल्यू कितनी, 39/10. सही है. क्रॉस मल्टीप्लाई मारो, 10, फिर 10 इंटू आर, फिर 10 इंटू आर स्क्वायर इक्वल टू व्हाट, 39R. अब बताओ, कोई दिक्कत होना चाहिए, कभी नहीं होना चाहिए. अदरवाइज आर क्या ले सकते हैं हम लोग, 10R स्क्वायर, और बेटा ये 39 जब इधर आएगा तो प्लस 10R है, तो माइनस 10R, मतलब प्लस 10R और माइनस 39. समझ पा रहे हो ना बेटा, क्या आ जाएगा 29 माइनस में, तो माइनस 29R, और ये 10 बचा हुआ है, प्लस 10 0. अब तो ये क्वाड्रेटिक हो गया. इसके आप एक्सपर्ट मास्टर हैं, टीचर है, राइट है, आपको आता है कैसे सॉल्व करना है. तो ये जो दिख रहा है, वेट दिखा रहा हूँ, यहाँ पे 10 है और यहाँ पे भी 10 है, तो मल्टीप्लाई करूंगा 100. यहाँ पे कौन सा सिंबल है, प्लस का, तो आई मीन वी हैव टू फैक्टराइज 29 सच वे द एडिशन विल बी 29 एंड मल्टीप्लिकेशन विल बी 100. तो ये नंबर 25 प्लस 4, राइट है. पता है आपको कैसे करना है, इसलिए मैंने शॉर्ट में एक्सप्लेन कर दिया. तो चलो 10 इंटू आर स्क्वायर माइनस 25R, यहाँ पे भी माइनस 4R, प्लस 10 की वैल्यू 0 कर दी, है ना. क्या कॉमन है बेटा इसमें से,
इस पेयर से क्या कॉमन करोगे, आई होप 5 बार, चलो 5 टू जा, है ना, अब 5 5 और यहाँ से -2 करेंगे तो क्या आएगा बेटा, यहाँ पे 2r -5 इक्वल टू 0 आ जाएगा, राइट है, सिंपल है ना। तो अब बोलो कितना हो जाएगा, एक ब्रैकेट में क्या हो गया 5r-2, दूसरे में 2r-5 किलो 0। तो अब आप देख लो क्या मिल जाएगा, इफ 5r-2 0 है तो चलो अच्छा जस्ट वेट, मैं अभी इसको थोड़ा स्पेस बना लूँ यहाँ पे, है ना। तो क्या कर रहा हूँ कि बेटा इसका कोई ज़रूरत नहीं है और इसकी भी अब कोई ज़रूरत नहीं है, आपने नंबर एज्यूम कर ही लिया है, राइट है, सही है ना। और चलो इसकी भी कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि अपने को नंबर्स लिखने हैं, ठीक है ना। तो चलो आ जाओ बच्चों, क्या करना है अपने को। तो अब आप देखो आप क्या कर रहे हो, आपने 5r मतलब पहले वाले ब्रैकेट को 0 कर दिया, 5r-2 की वैल्यू 0 कर दिया, तो यहाँ से आपको r की वैल्यू क्या मिल गई, 2/5 मिल गई, राइट है। अब आप नंबर की बात कर लो, देन नंबर्स आर, आपने नंबर क्या लिया था, आपने लिया था a/r, r a इंटू आर। तो बेटा a की वैल्यू 1 थी, 1/2/5 राइट है, r का मतलब 2/5 राइट है, a इंटू आर माई डियर, है ना। तो a इंटू आर का मतलब जी 2/5, चलो a इंटू आर, तो यहाँ पे भी a कितना है हमारे पास 1 है, तो 2/5 हो गया, आई मीन 5/2, और ये कितना हो गया तुम्हारे पास, r की वैल्यू तुम्हें मिला है 2/5 और फिर से तुम्हें a इंटू आर से 2/5 मिल गया नंबर, राइट है। तो मैं चेक करता हूँ नंबर, फिर बताता हूँ कि सही है गलत है हम लोग का। चलो बच्चों, क्वेश्चन में हमारे पास 2/5 एंड 1 एंड 5/2 है, राइट है। तो कहाँ गड़बड़ हो गया यहाँ पे, 2/5, वेट नंबर क्या था हमारे पास, a/r, a एंड r। तो अच्छा एक मिनट, यहाँ पे हमने गलत लिख दिया था, ये क्या होगा, चलो वेट, नंबर हमारे पास था a/r, a एंड ar, तो 2/5, a की वैल्यू कितनी आई थी, 1 आई थी, है ना, a की वैल्यू 1 और फिर r, तो 5/2 1 2/5, राइट है बच्चा, इससे हो गया। चलो अब हम लोग क्या करते हैं, केस 2 बनाते हैं। केस 2 कहाँ से बनेगा, केस 2 के लिए आ जाओ, ये वाला ब्रैकेट बचा हुआ है, सेम आंसर आना चाहिए। 2r-5 की वैल्यू 0 करोगे, r की वैल्यू क्या मिलने वाली है 5/2, नंबर्स बताओ, a/r, a वही मैंने बाई डिफॉल्ट r लिखा गया था, फिर a इंटू आर, है ना। तो चलो बोलो a कितना है, a 1 है, r की वैल्यू कितनी आई, r की वैल्यू 5/2, a 1 है और 1 इंटू वट 5/2, तो ये ऊपर जाएगा 2/5 1 एंड 5/2। तो बच्चों देख लो, जो चीज यहाँ पे है वही चीज यहाँ पे है, बस ऑर्डर क्या है, बदल गया है ना। तो बेटा सेम आंसर है, अभी कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। अब हम लोग क्या करते हैं, टाइम देख लेते हैं, आई मीन टाइम भी अब हो ही चल रहा है, चलो कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 12 डन हो गया। अब हम सोच रहे हैं क्वेश्चन नंबर 13 सॉल्व करते हैं। हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द जीपी नीडेड टू गिव द सम ऑन 20, सिंपल है, राइट है, तो कर लेना, ठीक है। हाँ ठीक है, चलो या कर देते हैं, रुको रुको, अभी 2 मिनट टाइम बचा है अपने पास, तो कोई दिक्कत नहीं है। चलो क्वेश्चन नंबर 13, हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 13, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द जीपी, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द जीपी 3 स्क्वायर, हाँ जी, 3 to the power 3 and so on are needed to give sum 120, to give sum 120। तो सिंपल है बेटा, बोलो a कितना 3, बोलो r कितना 3, बोलो n कितना क्वेश्चन मार्क्स, राइट है ना।
फार्मूला बोलो, ए एन इजक्वल टू सम की बात हो रही है, एस एन इजक्वल टू ए आर टू द पावर एन माइनस वन अपॉन व्हाट आर माइनस वन। एस एन कितना माय डियर 120 ए बताओ 3 आर बोलो 3 टू द पावर एन माइनस वन, राइट है ना। फिर से आर बोलो 3 माइनस वन, तो 3 1 जा और 3 4 जा, राइट है। तो यहाँ पर 40 कितना ऊपर बचा 3 टू द पावर एन माइनस वन अपॉन कितना 3 माइनस वन 2, राइट है ना। चलो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे 3 टू द पावर एन माइनस वन इंटू 3 टू द पावर एन माइनस वन इक्वल टू अजी 40 इंटू 2 कितना माय डियर 80, राइट है। 3 टू द पावर एन बोलो 81, क्यों, क्योंकि 1 आके ऐड हो जाएगा। अब फिर से समझ में आ गया, वही पुरानी लॉजिक, कौन सी लॉजिक कि 81 को बेस 3 पे ब्रेक करेंगे तो बहुत छोटी सी बात होगी। 3 के पावर कितना 4 ना, 3 इंटू 3 9, 9 इंटू 3 27, फिर 3 से करेंगे 81, तो आई मीन एन की वैल्यू कितनी 4, ये आपका फाइनल आंसर है। जस्ट वेट आई एम टेलिंग यू माय डियर। अजी क्वेश्चन नंबर 13 एन इक्वल टू एग्जैक्टली 4। चलो बच्चों अब टाइम भी हो चला है ना। तो मैंने आपका क्वेश्चन नंबर 1 to 13 कंप्लीट कर दिया, राइट है। माय डियर आई हैव कंप्लीटेड क्वेश्चन नंबर 1 to 13 इन दिस चैप्टर। यू हैव टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 32। तो 32 क्वेश्चन है, मैक्सिमम क्वेश्चन हम सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, बट क्वेश्चन देख लो छोटे छोटे ऐसे ही हैं, तो हार्डली इट विल टेक आई मीन 1 or 2 मोर क्लासेस, ठीक है। बहुत ज़्यादा लेगा तो 2 दिन नहीं तो 1 दिन में, बस 1 दिन क्या करूँगा क्लास को लंबा कर दूंगा। जो हम वीडियो 40 मिनट या 45 बना रहे हैं उसको 1 घंटा 1 घंटे 5 मिनट में कर देंगे और हम लोग कंप्लीट कर देंगे, राइट है। तो बच्चों दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कंप्लीट ऑल दिस क्वेश्चन इन योर नोटबुक विद द सिस्टमेटिक ऑर्डर एंड प्लीज सॉल्व ऑल द एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपके हाफ ईयरली एकदम सामने हैं, क्वेश्चंस को बहुत ध्यान से पढ़ना। डोंट थिंक कि हम कहीं से भी उठाएं क्वेश्चन और डायरेक्ट पूछा जाएगा। क्वेश्चंस बुक से होंगे, बेस्ड ऑन द बुक से होंगे, लेकिन जब तक आप पूरा उसको सॉल्व नहीं करेंगे आंसर आने वाला नहीं है, ठीक है। बीच बीच से क्वेश्चन तोड़ के बनाए जाएंगे, है ना। तो माय डियर बी स्टार्ट योर स्टडी, है ना, बी सीरियस। अब लग जाओ और खूब जम के पढ़ो, चलो ठीक है। और मुझे उम्मीद है, आई होप कि मेरे बच्चे बहुत अच्छा करेंगे, ठीक है माय डियर। नाउ इन दिस वे आई एम गोइंग टू ओवर माय क्लास। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।